राधे राधे, कैसे हो सब। मैं दिनेश कुमार। आज हम बात करते हैं बीजी यानी ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग या रक्त समूह कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। आप जानते हो हम कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें रक्त का मैच करते हैं, यानी ब्लड डोनेशन करते वक्त हम उसका मैच करते हैं कौन किससे लेगा और कौन किसको देगा। उसमें हम RH फैक्टर भी देखते हैं, अलग से वीडियो हम बना देंगे उसका RH फैक्टर का। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन किससे ले सकता है, कौन किससे दे सकता है। ठीक है, और क्यों ले सकता है, क्यों दे सकता है। तो देखिए, आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की। रुधिर वर्ग आप जानते हो 4 प्रकार का होता है, ए बी, ए बी और ओ, और इसी को यह प्रकार से हम ABO कह सकते हैं। तो ए बी, ए बी और ओ, अभी तक विश्व में 4 ही प्रकार का रक्त समूह खोजा गया है और इनकी खोज कार्ल लैंडस्टर वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो इन 3 की खोज ए बी, तो 3 की खोज तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। जबकि ओ की खोज की थी डी कोस्टेलो ने। ठीक है, तो रक्त समूह की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ए बी ओ। सबसे पहले ओ से हम स्टार्ट करते हैं, ओ से बात करते हैं। देखो, ओ जो होता है रक्त समूह, हम जानते हैं इसे यूनिवर्सल डोनर है, यानी सर्वदाता है, सभी को रक्त दे सकता है। और उसमें भी ओनली पॉजिटिव वाला ना, नेगेटिव वाला दे सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के पास क्या है, RH प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए रक्त दे सकता है, क्योंकि RBC का लाइन नहीं होगा। तो इसके पास क्या है, प्रतिजन A व B दोनों अनुपस्थित होते हैं। अब ये प्रतिजन क्या है? तो प्रतिजन एक प्रकार की प्रोटीन ही है जो पॉलीसेकेराइड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है। ये RBC की सतह पर पाई जाती है, इसलिए हमने लिख रखा है RBC पर उपस्थित प्रतिजन। प्रतिजन को बोलते हैं हम एंटीजन। ठीक है, इसी प्रकार प्लाज्मा के अंदर जो रक्त का भाग है उसमें उपस्थित होती है प्रतिरक्षी, जो प्रतिजन के विरुद्ध बनने वाली संरचना होती है प्रतिरक्षी। तो हम अलग से एक वीडियो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में भी अंतर बता देंगे। तो ओ में प्रतिजन A व प्रतिजन B दोनों अनुपस्थित होते हैं। इस कारण क्या, जब प्रतिजन है ही नहीं तो ये रक्त सभी को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। क्यों? A B, AB व O सभी को रक्त दे सकता है, क्योंकि जब कोई प्रतिजन ही नहीं होगा तो उस जिसको रक्त देगा उसके अंदर RBC वो प्रतिरक्षी नहीं बनेगी, यानी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो रक्त का क्या नहीं होगा, लाइन नहीं होगा, यानी RBC का लाइन नहीं होगा। ठीक है, यानी क्लोटिंग नहीं होगी, तो आसानी से दे सकता है। इसी प्रकार रक्त ले सकता है ओनली O से ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रतिजन है। दूसरी बात, इसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी A व B दोनों उपस्थित होती है, इसलिए O से ही ले सकता है। इसी प्रकार AB की बात करें हम, तो AB क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब सर्वग्राही है, सभी से रक्त ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि प्रतिरक्षी A व B दोनों ही अनुपस्थित होती है। अब आप जानते हो कि दोनों ही प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती, तो सीधी सी बात है, सभी से रक्त ले लेगा तो उसका क्या है, क्लोटिंग नहीं होगी, तो सभी से रक्त ले लेगा तो A व B दोनों एंटीजन तो उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार रक्त दे सकता है AB किस किस को दे सकता है, ये भी तो देखो ना हम, AB किस किस को दे सकता है, A को तो देगा ही, ठीक है, क्योंकि A के पास ही एंटीजन एंटीबॉडी है ही, B के पास ही, और AB तो क्या है, रक्त दे सकता है, AB को तो देगा ही, तो ये सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, पर रक्त ले सकता है, सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है। ठीक है, इसी प्रकार B की बात करते हैं हम। B की बात करें तो B के पास RBC उपस्थित प्रतिजन B होता है, एंटीबॉडी A होती है, इसलिए ये क्या करेगा, रक्त दे सकता है, B को तो देगा और AB को देगा, क्योंकि AB तो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी ग्राही है, तो इससे तो लेगा ही, यानी देगा तो लेगा वो। ठीक है, इसी प्रकार B की बात करें तो रक्त ले सकता है। अब B किस किस से ले सकता है, B से तो लेगा, O सर्वदाता इससे तो लेगा, तो दोनों से लेगा। इसी प्रकार A की बात करें तो प्रतिजन A व प्रतिरक्षी B उपस्थित होती है, इसे रक्त दे सकता है, A को देगा और AB को देगा, और रक्त ले सकता है तो A से लेगा और O से लेगा। तो आपने समझा कि कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या है इसका डिफरेंट आपको बता देंगे। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।